हेलो, सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। आप देख रहे हैं बारिश का मौसम शुरू हो गया है। देखिए मैं थोड़ा भीग कर आई हूँ और आप पीछे जो चित्र है ना वो देख सकते हैं, हमारी सेंट मेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल का है। देखिए बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली छाई हुई है। चारों ओर आप देख सकते हैं हरी हरी घास उगी है, और इससे आपको पता चलता है, देखिए कि जब हम बहुत गर्मी से तप्त हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं ना, तब हमें जब बारिश होती है तब एहसास होता है, और तब हमें किसकी याद आती है? आपने कभी सोचा है तब हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमारा प्रकरण नंबर 2 जो है, अगले वीडियो में हमने प्रकरण नंबर 1 चित्र के संग संग हमने अवलोकन किया था उसका। आज हम प्रकरण नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है। किसकी याद आती है हमें? ईश्वर की याद आती है। ऐसा तो कई बार होता है जब एग्ज़ाम टाइम होता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा बहुत रह गया है पढ़ाई करना, और फिर तब होता है कि हे भगवान ओ गॉड, हमें कुछ हेल्प करना है ना। तो हमें ऐसे बहुत से अवसर आते हैं हमारे जीवन में कि हमें ईश्वर की याद आती है, यानी पल पल हम ईश्वर को याद करते रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आज का जो हमारा प्रकरण है, प्रकरण नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है, इस काव्य का भावानुवाद करेंगे हम आज। काव्य के कवि है श्री राम नरेश त्रिपाठी। विद्यार्थी मित्र, राम नरेश त्रिपाठी का यह प्रार्थना गीत है, और उनकी बहुत सुप्रसिद्ध प्रार्थना भी है, बहुत सी स्कूल में, बहुत सी शाला में गाई जाती है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रार्थना है, और इसी सुप्रसिद्ध प्रार्थना के रचयिता है श्री राम नरेश त्रिपाठी। और आज का जो हमारा यह काव्य है वह उसी की रचना है, उसी का ही रचा हुआ काव्य है। अब हम काव्य पंक्तियों का भावार्थ करेंगे। विद्यार्थी मित्र, आप शब्दशः अपने कॉपी में लिखते रहना। मैं जो भी शब्द का अर्थ बताती हूँ आप लिखते रहना, ठीक है? जब छम छम बूंदे गिरती है, बारिश की बूंदे आप देख सकते हो, छम छम बूंदे गिरते, उसकी जो आवाज़ है बारिश की, या बारिश गिरने से जो धरती में से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उस खुशबू का कोई जवाब नहीं। आप कोई भी परफ्यूम ले लो विद्यार्थी मित्र, पर आपको ऐसी सुगंध कहीं मिलेगी नहीं। बिजली चमचम कर जाती है, देख रहे हैं ना आप विद्यार्थी मित्र, इस चित्र में जो बिजली की जो चमचमाहट है, एक ही सेकंड के कुछ पल में वो इतना स्पार्क, इतनी शाइन और इतना प्रकाश दे जाते हैं जो और कहीं मिलता नहीं है। और बारिश हो जाने से, एक बारिश हो जाने से ही प्रकृति में कितना परिवर्तन आ जाता है। प्रकृति कितनी सुंदर मनोहर हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली छा जाती है, मतलब कण कण में प्रकृति का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और बारिश की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। विद्यार्थी मित्र, आप एसी भी, कितना भी एसी में बैठ लो और उसकी हवा आप देख लो, पर जो कुदरत की हवा, कुदरत की ठंडक, मतलब बारिश की बूंदे गिरने से धरती पर जो ठंडी का एहसास, जो हमें मौसम का तरोताज़ा बनाना जो है ना, हम मौसम में तरोताज़ा हो जाते हैं। ये जो सीज़न है, बारिश की मौसम है, उसमें हम मनोहर दृश्य से, आसपास प्रकृति में जो भी परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन से हम, उस खुशनुमा वातावरण से हम भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, गर्मी से त्रस्त होकर हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ओ गॉड, जल्दी से बारिश आ जाए।
तो यही प्रार्थना है यहाँ इस काव्य में कि कब याद आती है ईश्वर की, तब याद आती है जब हम गर्मी से तप्त होते हैं, त्रस्त होते हैं, या तो जब सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, जब यहाँ जैसे कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा चलती है और मैदानों में, वन बागों में चारों ओर हरियाली छा जाती है, नए नए पर्ण खिलते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है। तो हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ये सब कौन कर रहा है? ये एक ही ईश्वरीय तत्व है। आप चाहे कोई भी नाम से पुकार लो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी। तो ये जो सब कुछ परिवर्तन आ रहा है हमारी सृष्टि में, वह सब हमारे सिरजनहार प्रभु की कुदरत पर मेहरबानी हो रही है, इसी वजह से परिवर्तन आ रहा है। और तब हमें ईश्वर का एहसास हो रहा है। विद्यार्थी मित्र, मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम टाइम में आपकी पढ़ाई कुछ कम रह गई है और आप जल्दी जल्दी से कुछ पढ़ रहे हो, और तब जाकर आप कहते हो हे भगवान, ओ गॉड, जल्दी से मुझे याद रह जाए और यही एग्जाम में आए, तब याद आती है। मतलब हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। वैसे ईश्वर या प्रभु, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से आप पुकार लो, हमारे आसपास कण कण में हर जगह हैं, इसलिए हमें उनकी हमेशा याद आती ही है। कि प्रकृति के सभी क्रियाकलाप, जो भी परिवर्तन हो रहा है इस सृष्टि पर, नए नए पर्ण खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे सृजनहार। एक बादल गिरने से प्रकृति में जो परिवर्तन आ जाता है, वह जो सभी क्रियाकलाप होता है, मतलब आसपास जो भी परिवर्तन आता है, वह किससे होता है, किसके द्वारा संचालित होता है? केवल ईश्वरीय तत्व जो है उनके द्वारा। फिर से हम काव्य पंक्तियों को रटेंगे, याद करेंगे। विद्यार्थी मित्र, आप भी अपनी कॉपी में ये सारी काव्य पंक्तियां लिख कर रखना, और मैंने एक एक शब्द आपको समझाया है, वो एक एक शब्द का अर्थ भी समझना। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। देखिए ये कैसे होता है, कब होता है? जब बारिश होती है, तो तब तुम्हारी याद आती है। कवि क्या कहते हैं कि हमें ईश्वर की याद कब आती है? वैसे तो हम आजकल के फास्ट युग में फटाफट जा रहे हैं इधर उधर उधर, तब हमें कोई आसपास के हमारे वातावरण को देखने का समय ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या परिवर्तन हो गया है। पर जब हम हमारे आसपास के वातावरण को देखेंगे, तब याद तुम्हारी आती है। मतलब हमें तब एहसास होता है कि हमारे आसपास प्रकृति में जो भी परिवर्तन हुआ है, वह हमारे सिरजनहार प्रभु की कृपा से हुआ है। इसीलिए कुछ सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। आप सुबह उठकर खिड़की खोलकर देखेंगे, वैसे तो सुबह उठकर सबके हाथ में मोबाइल आ जाता है, अलार्म बजता है ना, आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में। पर विद्यार्थी मित्र, आप ध्यान दीजिए, कभी खिड़की खोलकर, खासकर इस बारिश की मौसम में देखना, कभी इतने सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखने मिलेंगे, और इतना सारा परिवर्तन आपने देखा नहीं होगा, एक रात में हो जाता है। बारिश बरसने से, बरसात की बूंदें गिरने से आसपास प्रकृति में असंख्य परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि बहुत सुबह चिड़िया उठकर जब गीत गाती है, और कुछ खुशी के गीत गाती हैं, पशु पक्षी प्राणी आसपास सारे वातावरण में, मैंने पहले ही कहा, खुशनुमा वातावरण हो जाता है। सब इस गर्मी से त्रस्त थे ना, वह सब खुश हो जाते हैं, और कलियां जैसे दरवाजे खोल खोल कर मुस्काती है और हमें कहती है कि देखिए कितना सुंदर वातावरण है। जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें घर से बाहर आ दौड़ आती है, और उसकी खुशबू है ना, वह छिपाए छिपती नहीं है। फूलों की खुशबू जो है वह कहीं रोकने से रुकती नहीं है। वह बारिश की बूंदें गिरने से, ठंडी हवा चलने से, हमारी खिड़की के अंदर से, दरवाजे के अंदर से आ जाती हैं, और हमारे
वातावरण को हमें तरोताजा कर जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि बाहर दौड़ लगाती है, तब हे जग के सृजनहार प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है। तो विद्यार्थी मित्र, इस काव्य के माध्यम से आपको यह देखना है, मैंने कहा ना कि इस बारिश की मौसम में अपने आसपास प्रकृति में, अपने घर में, फ्लैट में, बंगलोज में, जहां भी आप रहते हैं, आसपास के वातावरण को देखना। देखकर आप अपनी बुक में कुछ नोट डाउन करना, कुछ 10 सेंटेंस लिखना। क्या लिखना है कि क्या परिवर्तन हुआ है आपके फ्लैट में, आपकी गैलरी में, आपके बंगलों में, जो भी पेड़ पौधे हैं या आसपास जो भी पशु पक्षी हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया है। और दूसरी बात है विद्यार्थी मित्र, इसमें कुछ शब्द आए हैं छम छम, चमचम, ऐसे शब्द को हम द्विरूपति वाले शब्द कहते हैं, जिसका उच्चारण 2 बार होता है। चमचम, छमछम, झटझट, पटपट, ऐसा। तो ऐसे कुछ शब्दों की भी सूची आपको बनाकर रखना है। इतना छोटा सा कार्य है, करके रखना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।